हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वालों। आज ये वीडियो बच्चों आपके लिए है और आपको 100% समझ में आएगा। और आज से आपकी वीडियो रेगुलर हो जाएंगी। रोज़ाना आपको मिलना। लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा आपका 3 PM, डेली रहेगा 3 PM। ओके, और कुछ चेंज आएगा तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँगा। ओके 9th वालों, और देखो, अगर आपको आज की दी गई इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपको एकदम समझ में आए, बाकियों से डिफरेंट लगे, तो ही आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, अदरवाइज़ मत करना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 है, क्लास 9th है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहोगे सर चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहाँ है? तो चैप्टर 1 जब हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रही थी हम पढ़ा चुके थे, और चैप्टर 2 भी आपको पढ़ाएंगे, बट ये आपके लिए आज है, ठीक है। अब वो भी पढ़ाएंगे, वो भी आपको एक बार फिर पढ़ाएंगे। जो पढ़ा दिया है हमने वो भी पढ़ाएंगे। एक्चुअली जो रिदम है, सिलेबस है, उसके हिसाब से ही चल रहा है अभी, तो इसको हम बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिंदी होती है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और देखो, पढ़ाने से पहले एक बात आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपको लगेगा सर इतना सरल टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल, आप पूरे यूट्यूब पे जहाँ मर्जी पढ़ लेना, कंटेंट आपको डिफरेंट ना लगे तो बात करना। बाकियों से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बाकियों से आपको डिफरेंट लगेगा। चीज़ें बहुत सारी छोड़ देते हैं लोग, यहाँ पर एक भी चीज़ आपके लिए छोड़ी नहीं जाएगी। 100% आपको पढ़ाया जाएगा, 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा हर चीज़ का, और सिखाया जाएगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, तब आप अंतर देखना कि टॉपिक सरल है या कठिन है। चलिए, टॉपिक सरल है, हर टॉपिक सरल होता है, वाक्यों से अलग मालूम पड़ेगा आपको। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति। अब बच्चों, निर्देशांक क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, निर्देशांक का मतलब इंग्लिश में तो कोऑर्डिनेट होता है, बट हिंदी में निर्देशांक। तो निर्देशांक होते क्या? जो निर्देशित करें, जो निर्देश को अंकित करें, वो निर्देशांक होते हैं, जिनकी वजह से पहचान लें। जैसे कहीं पे लिखे, मान लीजिए 4,5 का है, ये कुछ भी नहीं है, पता नहीं हमको, लेकिन जब हमने कह दिया कि 4,5 ये कोई पॉइंट है, तो किसका पॉइंट है? ये किसी को इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये दोनों प्लस के। और पहला जो होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं, एक सिस्टम बना दिया गया ज्योमेट्री में। 4,5 तो मालूम पड़ा यार, 4,5 इकट्ठा कर दो, ये 4 यहाँ रखा है और 5 यहाँ रखा है, दोनों अलग अलग हैं। अभी क्या है, दोनों नंबर हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इकट्ठा कर दिया 4,5 को। अब ये कोई इंडिकेशन कर रहा है, कोई ये निर्देश कर रहा है कि पहला भी प्लस का और ये भी प्लस का, मतलब प्लस प्लस दोनों। तो इनको हम बोलते हैं, ये ही तो कोऑर्डिनेट है, यही तो निर्देशांक के पॉइंट हैं। ये वाला भी कोऑर्डिनेट है और ये वाला भी कोऑर्डिनेट है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका अगर मैंने कोई नाम दे दिया ए, तो ए क्या हो गया प्यारे बच्चों? पॉइंट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट हो गया। और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये दोनों हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 4 भी कोऑर्डिनेट और 5 भी कोऑर्डिनेट। अब ये जब 2 कोऑर्डिनेट हुए हैं, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? तो प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब क्यों 4,5? तो बात करूंगा मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स की। तो ध्यान दीजिए, 1,2, 3,4, 8,9, 7,6, ये सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं। 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 8 के बाद 9 आता है, और 7 से पहले 6 आता है। तो ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। समझ में आ गया आपको? ये अगर इसका कोई हमने नाम दे दिया, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ए 1,2 कोऑर्डिनेट, बी 3,4 कोऑर्डिनेट, सी 8,9 कोऑर्डिनेट, डी 7,6 कोऑर्डिनेट। बात आई आपको समझ में? नहीं आई? आई ना? तो हाँ, यहीं पे हम पढ़ेंगे अभी प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में ही। आखिर ये ऑर्डर्ड पेयर जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या 1,2 और 2,1 सेम है? तो सेम नहीं है।
ये आप बड़ी क्लास में जब आओगे ना 11th में, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। 1,2 अलग है, 2,1 अलग है। अभी इसकी जांच करेंगे हम, क्या ये सेम है क्या नहीं है, तो अभी करते हैं। तो इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे प्रिय बच्चों, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम डाल देते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम डाल देते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। क्या प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस। मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। बात आपको समझ में आ रही है ना? ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस। सीधी होगी, सीधी सीधी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है मेरा कि जब ये लाइन एक दूसरे को, जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट क्या है? ये x हो जाता है और ये x डैश हो जाता है, ये y हो जाता है और ये y डैश हो जाता है प्यारे बच्चों। अब समझने वाली बात ये है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, हाँ अब ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ऑरिजिन पॉइंट। तो ये ऑरिजिन हो गया, इसको हम जनरली ओ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये एक्स डैश का क्या मतलब है, वाई डैश का क्या मतलब है? देखो, एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, एक्स की पॉजिटिव जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो यहाँ पर आएगी, और एक्स की नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। y की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, और y की नेगेटिव वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। अभी आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। अब x का देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बना रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम दिखा देंगे प्यारे बच्चों। ये आपका जो है ना, ये तो ऑरिजिन था, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये बाई पे हो गया माइनस, और ये बाई पे प्लस, इधर x पे प्लस, इधर x पे माइनस। इतना आपको समझ में आ गया ना? ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। x o x डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, बाई o बाई डैश वर्टिकल लाइन। जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कहीं पे नहीं होता है तो ऑरिजिन के पॉइंट होते हैं 0, 0। ध्यान रखना, क्या पॉइंट होते हैं इसके? 0, 0 पॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों। ऑरिजिन के पॉइंट होते हैं 0, 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में आपको? अब मैं आगे बढ़ता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद में। जब कभी क्वाड्रेंट, अगला मेरा रहता है क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको
चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा पार्ट। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट क्या होता है? जब कभी, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जब कभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, तब वो जो पूरा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन सिस्टम था तो ऐसे बनता है, अब ये पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया प्यारे बच्चों। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे देखिए आप कितने पार्ट बन रहे हैं, इसके 4 पार्ट बन जा रहे हैं। कितने पार्ट बन जा रहे हैं प्यारे बच्चों? इसके 4 पार्ट बन जा रहे हैं। बात आई आपको समझ में? इसके 4 पार्ट बन जा रहे हैं। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, एक पार्ट इसका ये हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया और एक पार्ट इसका ये हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, देखिए इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों, जब कभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो उसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं प्यारे बच्चों? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा। ये क्वाड्रेंट हमने आपको बता दिए ना? हाँ, अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, या पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बात हम बता सकते हैं बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्यारे बच्चों? जैसे मैंने इसकी बात की है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आप थोड़ा गौर करिएगा। अगर मैंने कह दिया होता -3,4, ये कह दिया होता -8, नहीं यार, -2, -4, एक कह दिया होता मैंने 4, -3, और एक मैंने कह दिया होता प्यारे बच्चों 2, 4, ये मैंने कह दिया होता। तो इनको बताना है हमें, ये जो पॉइंट हैं इनकी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो पहली चीज़ मैंने बच्चों यहाँ पे रख दिया एक पॉइंट ए, एक एक कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं। अभी मुझे एक एक कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए ए, पहले हम देखो एक्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक्स की बाई, तो एक्स पढ़ते हैं पहले। क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं पहले। तो पॉइंट के लिए पॉइंट ये लिख दिया मैंने, और पहले पढ़ते हैं एक्स, उसके बाद वाई, एक्स फिर वाई। तो ये जो पॉइंट है ए, ये देखो कितना है 1, 2, 3, एक्स पे पहले पढ़ेंगे हम, तो 3। तो ए के पॉइंट की मैं बात करूंगा, ए के पॉइंट की प्यार यहाँ लिख देता हूँ, ए के पॉइंट की मैं बात करूंगा बच्चों 3, कॉमा, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर तो कितना 1, कहाँ पे? बाई पे 1, तो 3,1। प्यारे बच्चों, ए के पॉइंट हो गए 3,1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,1। तो ऐसे हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के पता कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3,1। अब मैंने लिया एक यहाँ पर रख दिया ऐसे, मान लीजिए मैंने ये रख दिया, ये वी, इसको मुझे बताना है। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पहले एक्स पढ़ते हैं। तो बी पे देखिए आप पढ़ोगे ये वाला, तो 1, 2, 3, 4, देखो 4, और इधर 1, 2, 3, 4, लेकिन माइनस का 4 और माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा -4 और -4। बताओ क्लियर है? तो ये v के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। बात समझ में आ रही है? और चाहेंगे अगर हम तो इसको बेटा इस टाइप से इंडिकेट कर देंगे, और इसको भी इस टाइप से इंडिकेट कर देंगे। आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात को? हाँ, समझ रहे हो? तो ये बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हो गए। अब समझने वाली बात यह है, एक तो ये रहता है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और एक रहता है प्यारे बच्चों इसमें कि ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ध्यान देना है हमें। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पॉइंट पे क्या होगा? एक्स, वाई। यहाँ पे देखो
ये जो क्वाड्रेंट है वो किस किस एक्सिस से बन रहा है, तो ये एक्स पॉजिटिव से बन रहा है, वाई पॉजिटिव से बन रहा है, ध्यान दो। तो पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, मतलब प्लस प्लस, नहीं समझे? समझे? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। देखो x को y होता है, x पहले आता है, तो पहले क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ऐसे ही मैं इस पे जाता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट पे प्यारे बच्चों, x पहले आता है तो x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। तो मैं रखूँगा माइनस और प्लस x बाई। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना प्यारे बच्चों। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा मेरा? मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। थर्ड में क्या होगा? पहले x आता है तो x पे देखो नेगेटिव है, y पे नेगेटिव है, तो क्या रहेगा? माइनस माइनस। दोनों किसके होंगे? नेगेटिव नेगेटिव। आगे जाता हूँ मैं फोर्थ पे, तो x किसका है? पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, x क्या है? पॉजिटिव है, और y क्या है? नेगेटिव है। तो ये रहा आपका पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। और ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। क्लियर? अब देखिए इन पॉइंट को बताना है, P, Q, R, S, इनको बताना है ये किस किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं। -3,4 बच्चों पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये x है, ये y है, ध्यान दीजिए। तो पहला x माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में गया प्यारे बच्चों? ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस 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 माइनस, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस माइनस, ये किस में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस प्लस, ये किस में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ज़रूरी ये होता है कि कौन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर कोऑर्डिनेट की बात आएगी बच्चों तो ऐसे करके हम काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने कह दिया ये कोई पॉइंट है मेरा M के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो M पे हम काउंट करेंगे x पहले, 1 2 3 4 5, और y पे 1 2 3 4 5 6। देखो यही हो रहा है, तो 5 -5, 6। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस, दूसरा प्लस। आई बात समझ में आपको? नहीं आई ना? हाँ चलिए, अब इसके बाद आता है इनके नाम क्या होते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ निकल के आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस, वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 पार्ट में टूट जाता है ये, और उन 4 पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उसका बेटा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वो सिस्टम हमने आपको बताया कि इधर पॉजिटिव होते हैं x पे, इधर x पे नेगेटिव होते हैं, इधर y पे पॉजिटिव होते हैं, इधर y पे नेगेटिव होते हैं। फिर बताया हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो हमने आपको दिखाए ए के पॉइंट क्या होंगे। तो आप x पहले काउंट करेंगे, y बाद में काउंट करेंगे। क्लियर है? इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो x पे नेगेटिव, ऊपर होगा तो y पॉजिटिव, नीचे होगा तो y नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात आपको? हाँ। अब इन कोऑर्डिनेट के नाम भी होते हैं प्यारे बच्चों, इन कोऑर्डिनेट के नाम भी होते हैं। जैसे कोई पॉइंट है x, y, इसमें बच्चों जो x कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। बच्चों ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यही देखो -5, 6 में कौन
एब्सिसा है और कौन ऑर्डिनेट है। तो अब देखो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो जो 6 है आपका ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एब्सिसा हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। अब मैं 7,6 की बात करूँगा तो 6 मेरा हो जाएगा ऑर्डिनेट और 7 हो जाएगा मेरा एब्सिसिया या एब्सिसा। आप समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक का पॉइंट रहा। अब निर्देशांक निर्देशित करे जा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। 1,2 का निर्देशांक क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं 1,2, तो ये 1 और ये 2 ये यहाँ जाएगा। ये इसका हो गया निर्देशांक, ये इसका हो गया कोऑर्डिनेट, ये इसका हो गया इंडिकेशन कि भाई तुम्हारी जगह पहले क्वाड्रेंट में है, लेकिन कहाँ पर? यहाँ पर। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों 2,1 की। 2,1 की तो देखिए x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 1 2 y पे 1 1, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसको मैं बोल दिया p और इसको बोल दिया q। बताइए क्या p और q की जगह एक ही है? क्या दोनों की एक ही प्लेस है? नो, p की जगह प्लेस अलग है, q की प्लेस अलग है, इसीलिए ये कहता हूँ 1,2 और ये कहता हूँ 2,1। प्यारे बच्चों इसीलिए कह सकते हैं 1,2 डज नॉट इक्वल्स टू 2,1। समझ में आइला कि नहीं आइला? आइला आपको समझ में? तो मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको सब समझ में आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है? ठीक है बच्चों? हाँ, देखिए अब मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ये मेरे पास फिर से आया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x x डैश, ये o, ये y और ये y डैश। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं आपसे बात करूं कि क्या 3,4 4,3 एक ही बात है? तो एक ही बात नहीं है। कैसे? ये 3,4 की जगह क्या होगी? प्लस 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 प्लस, तो कहाँ होंगे? फर्स्ट में, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। ठीक है? अब देखिए 3,4 की प्लेस 1 2 3 और 1 2 3 4 बच्चों ये होगी यहाँ पर 3,4, 4,3 की 1 2 3 4 और 1 2 3 ये होगी यहाँ पर। प्यारे बच्चों इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया। क्या a और b की प्लेस दोनों इक्वल है? सेम है? नहीं, अलग अलग है। इसीलिए दोनों वैल्यू कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है और ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है। बताओ, अब आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? आया ना? हाँ। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। इसके ये जब हमने सारा पढ़ लिया, किसको हम एब्सिसा कहते हैं, किसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, किसी पॉइंट की प्लेस क्या होगी, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, कोई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, वो कहाँ पर लाई करेंगे। बात समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो आप? चलिए प्यारे बच्चों, तो अब इसके बाद हम कुछ बातें और कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ एक क्वेश्चन छोटे मोटे लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों कार्टेशियन सिस्टम तो ये है, x x डैश y और y डैश। ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट में ध्यान देना, मेरे पास 4, -3 है और एक 2, 4 है, ठीक है। इनमें मुझे बताना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो 4, -3 को पहले आप इंडिकेट कर लो, एक्स पे प्लस है, वाई पे माइनस है। कहाँ जा रहा है ये, एक्स पे प्लस बोले यहाँ 1 2 3 4 और वाई पे माइनस नीचे 1 2 3, तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैंने ए बोल दिया, ए पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो आप, ये देखो एक्स एक्सिस से कितना दूर है प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3। अब आपको ऐसी किसी भी कंडीशन में लाइनें नहीं काउंट करनी है, ये डिस्टेंस काउंट करनी है, 1 2 3 यूनिट, 3 यूनिट। आई बात समझ में, -3 जो दिखा रहा है आपका, ये जो -3 4, -3, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 3 यूनिट्स पहले पॉइंट में। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई से कितना दूर है ये, तो वाई से 1 2 3 4, वाई से कितना दूर है प्यारे बच्चों, ये 4 यूनिट्स। आई बात समझ में आपको, हाँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 4 यूनिट्स। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों, इसकी 4 यूनिट। ऐसे ही मैं बात करूं 2, 4 की, तो 2, 4 में आप देखिए, अगर एक्स एक्सिस से है तो वाई वाला पॉइंट बोल दो, और वाई एक्सिस से है तो एक्स वाला पॉइंट बोल दो, क्लियर। अब कहोगे सर माइनस क्यों लगाया आपने यहाँ पे, प्यारे बच्चों डिस्टेंस को भी माइनस में मेजर नहीं की जाती है, माइनस होगा फिर भी आप उसको प्लस में ही मेजर करेंगे। बात समझ में आई, हाँ चलिए ठीक है। अब आता हूँ इस पर 2, 4, तो 2, 4 को देखो 1 2 और 1 2 3 4, ये जाएगा यहाँ पर। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या होगी, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4 यूनिट। तो प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस से दूर है ये फ्रॉम एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस से कितना दूर है प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो वाई ये है आपका, तो वाई से कितना दूर है, 1 2 यूनिट्स। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, आया है ना। तो डिस्टेंस हम इसकी इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम इस तरह इसकी निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आया है आपको, कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों, हाँ। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अगर पॉइंट इस पे आता है तो क्या होगा, कभी कभी आ जाता है प्यारे बच्चों, लाइस करना है हमको, ठीक है। या जैसे मान लीजिए 4, 0, इस पॉइंट के ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर होगा, वाई एक्सिस से कितनी दूर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पे होगा ये पॉइंट, इसको मैं सी कह दे रहा हूँ। ये सी वाई एक्सिस से कितना दूर है, जब वाई एक्सिस की बात करेगा तो एक्स को देखिए, और एक्स एक्सिस की बात करेगा तो वाई को देखिए। अब देखिए वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, तो देख लो वाई यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल टू व्हाट, 4 यूनिट्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चों ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये कितना भी दूर नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही तो है। ये देखिए आप, सी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो कितना दूर है, 0 यूनिट्स। बताइए समझ में आ रहा है ना आपको, आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही प्यारे बच्चों,
और बातें करने के लिए जैसे एक पॉइंट और आता है -3,0 और 0,0 और 4, और 0,-4, ये किस क्वाड्रेंट में होंगे या किस एक्सिस पर होंगे? तो देखिए इसकी जगह कहाँ होगी बच्चों? x पे तो -3 मतलब इधर 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 इधर, तो 1 2 3, और y पे 0 मतलब कहीं नहीं गया, तो ये यहाँ पे होगा। ओके, इसकी पोजीशन यहाँ होगी 0,0, इसकी पोजीशन यहीं होगी। आगे 0,-4, तो x पे 0 मतलब कहीं नहीं गया, यहीं खड़ा है। और y पे कहाँ? ऊपर के नीचे? नीचे। ये x होता है और ये y, तो नीचे गया 0,-4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपको? मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी। कोई पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में कैसे होंगे, कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, किसी एक्सिस पर कैसे होंगे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वगैरह वगैरह। एब्सिस से क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, सब बता दिया मैंने आपको। अब एक सवाल करता हूँ मैं आपसे, यहाँ पे कभी कभी कहेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस तो y 0, ध्यान देना, ऑन x एक्सिस तो y 0। एक और पॉइंट याद रखना, पॉइंट ऑन x एक्सिस और पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर ऑन x एक्सिस होगा तो y इक्वल्स टू 0 और ऑन y एक्सिस होगा तो x इक्वल टू 0। चेक कर लो, -3,0, y क्या है 0, y क्या है 0, तो किस एक्सिस पे होगा? x पे। देख लो x एक्सिस पर है। अब यहाँ आओ, x क्या है 0, तो किस पर आया? y एक्सिस पर आया, तो x 0 y एक्सिस पे और y 0 x एक्सिस पे। कभी कभी वो आपसे बोल देगा इक्वेशन ऑन x एक्सिस, बोल देना y इक्वल टू 0। कभी बोलेगा इक्वेशन ऑन y एक्सिस, बोल देना x इक्वल टू 0। कभी बोलेगा पॉइंट ऑन x एक्सिस, बोल देना y इक्वल टू 0। कभी बोल देगा पॉइंट ऑन y एक्सिस, बोल देना x इक्वल टू 0। बताइए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? ये था आपका पूरा टॉपिक। कल बात करेंगे आपसे हम मिरर इमेज की। किसकी बात करेंगे? मिरर इमेज की। और एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज की, आर डी शर्मा की, आर लगोरा की, पी के गर्ग की, टुगेदर विद की, एबीके फाउंडेशन की, एबीडी की, एबी की, एबीसी की, होली पैथ इंटरनेशनल की 10 किताबें कराते हैं मैथ्स की हम। उन 10 किताबों में से जितना बार क्वेश्चन बन सकता है 3rd चैप्टर का, वो सारा का सारा कल डिस्कस करेंगे। तो कल आप देखना ना भूलें इस वीडियो को। बाकी आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखें, सच्ची में समझ में आई हो आपको इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। अकेले फ़ोन एक से नहीं, आपके घर में जितने भी फ़ोन होते हैं उन सबसे सब्सक्राइब कराना ही चैनल आपको, बिकॉज ऑफ ये चैनल है आपका। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले दिन लाइव क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।